हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आज हम आईयूआई सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे, आईयूआई और ट्विंस। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूं। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इस सीरीज पे हमने आपके साथ ऑलरेडी 4 वीडियो शेयर किए हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर चेक करिएगा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आईयूआई और ट्विंस बेबी के बारे में। ट्विंस पर वीडियो बनाने के लिए मुझे कई सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे। आईयूआई के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें हम वाइफ को पीरियड के सेकेंड डे से कुछ मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन। इन दवाइयों की वजह से हर लेडी में अलग अलग तरह का रिस्पांस ओवरी में देखने को मिलता है। जैसे कि किसी भी एक साइड के ओवरी में एक ही अंडा या फिर फॉलिकल अच्छी तरह से ग्रो होना, या फिर कई महिलाओं में दोनों साइड के ओवरीज में एक एक अंडा तैयार होता है, जैसे लेफ्ट साइड के ओवरी में एक अंडा और राइट साइड के ओवरी में दूसरा अंडा, और दोनों मिला के 2 फॉलिकल्स, 2 अंडे अच्छे से बनना शुरू हो जाते हैं। रेयरली ऐसा भी सिचुएशन देखा जाता है कि किसी महिला में एक ही साइड के ओवरी में एक साथ 2 अंडे फुल्ली मैच्योर हो रहे हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और दूसरी साइड के ओवरी में एक भी अंडा नहीं बन रहा है। एक और सिचुएशन ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए दवाइयाँ देने के बावजूद कई महिलाओं में एक भी अंडा, दोनों भी ओवरीज में एक भी अंडा तैयार नहीं होता है। ऐसे केसेस में हमें ओव्यूलेशन इंडक्शन का प्लान चेंज करना पड़ता है और कई बार इंजेक्शंस का यूज भी किया जाता है। जब लेडीज में कई बार 1 फॉलिकल, 2 फॉलिकल या फिर 3 फॉलिकल, जी हाँ रेयरली 3 फॉलिकल भी देखने को मिलते हैं, अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं, तब इन फॉलिकल्स की ग्रोथ पे बढ़ती हुई प्रोसीजर पे नजर रखना पड़ता है। डॉक्टर्स सोनोग्राफी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के जरिए इन फॉलिकल्स की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं, जिसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग या फिर फॉलिकुलर स्टडी भी कहा जाता है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, इस पे मैंने आपके साथ ऑलरेडी 3 या 4 वीडियो का एक पूरा सीरीज शेयर किया है, उसे भी अगर आप जानना चाहते हैं फॉलिकल्स के बारे में डिटेल में, ओव्यूलेशन स्टडी के बारे में, तो आप वो भी जानकारी जान सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में भी दे दूंगी। जब फॉलिकुलर मॉनिटरिंग डॉक्टर करते हैं और उन्हें पता चलता है कि फॉलिकल का साइज फुल्ली मैच्योर यानी 18 to 20 mm हो चुका है, उसके बाद उस फॉलिकल को रप्चर होने के लिए यानी ओव्यूलेशन के लिए वहाँ पे आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन HCG, और उसके बाद 48 आवर्स में आईयूआई का प्रोसीजर किया जाता है। उस दिन क्या करते हैं कि हस्बैंड का जो सीमेन सैंपल होता है उसे अच्छी तरह से प्रोसेस किया जाता है और जो हेल्दी, एक्टिव, हाईली मोटाइल स्पर्म्स होते हैं उनको इकट्ठा करके एक आईयूआई कैथेटर की मदद से उन सारे शुक्राणुओं को बच्चेदानी में यानी यूट्रस में छोड़ दिया जाता है। इसी प्रोसीजर को आईयूआई कहा जाता है। अगर आप आईयूआई को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और वो आप जानकारी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, पूरा सीरीज है, आप जाकर जरूर चेक करिएगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आईयूआई प्रोसीजर के द्वारा ट्विंस बेबी हो सकते हैं क्या। ट्विंस बेबी यानी जुड़वा बच्चे होने के लिए 2 स्त्री बीजों की आवश्यकता होती है और उन 2 स्त्री बीजों को फर्टिलाइज करने के लिए 2 शुक्राणुओं की आवश्यकता भी होती है। एक्चुअली जैसे मैंने कहा, आईयूआई के प्रोसीजर में हम सीमेन सैंपल को अच्छी तरह से प्रोसेस करके हाईली एक्टिव और हाईली मोटाइल स्पर्म्स को बच्चेदानी में छोड़ते हैं, तब वहाँ पर हम मिलियंस ऑफ द स्पर्म होते हैं जो काउंट, वो बच्चेदानी में छोड़ते हैं। तो वहाँ पे बच्चेदानी में शुक्राणुओं की कोई कमी नहीं होती है, शुक्राणुओं की संख्या काफ़ी होती है। सवाल होता है स्त्री बीजों का। हम एक एक कंडीशन डिस्कस करेंगे। अगर किसी लेडी में दोनों तरफ एक एक फॉलिकल फुल्ली मैच्योर हो रहा है, जैसे लेफ्ट ओवरी में एक फॉलिकल बन रहा है और राइट ओवरी में एक फॉलिकल बन रहा है, तो दोनों ही फॉलिकल्स अगर बन रहे हैं तो आपको, अगर आपकी दोनों भी तरह की फैलोपियन ट्यूब्स अगर आपकी नॉर्मल है, पेटेंट है, हेल्दी है, तो आपको डेफिनेटली ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस वहाँ पे बनते हैं, क्योंकि दोनों भी फैलोपियन ट्यूब्स में दोनों जगह पर स्त्रीबीज यानी ओवम अवेलेबल होता है, दोनों ही फैलोपियन ट्यूब्स में शुक्राणु अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे 2 हेल्दी एम्ब्रियो बनने के चांसेस होते हैं। अगर एम्ब्रियो बनने के बाद वो दोनों भी एम्ब्रियो अगर बच्चेदानी में बहते हुए आ जाते हैं और वहाँ पे चिपक जाते हैं, यानी दोनों एम्ब्रियोज का इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो डेफिनेटली आप ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, जैसे मैंने कहा, अगर किसी लेडी में एक ही ओवरी में 2 अंडे एक साथ फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, 2 अंडे बन रहे हैं, तो HCG इंजेक्शन लेने के बाद अगर दोनों फॉलिकल रप्चर होते हैं और दोनों भी हेल्दी ओवम अगर एक ही फैलोपियन ट्यूब में आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी कई सारे शुक्राणु होने के कारण दोनों भी ओवम फर्टिलाइज हो सकते हैं, 2 हेल्दी एम्ब्रियो तैयार हो सकते हैं, और अगर वो दोनों हेल्दी एम्ब्रियो बच्चेदानी में आकर चिपकते हैं, इम्प्लांटेशन होता है, तो फिर से डेफिनेटली आप
ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इस तरह से IUI प्रोसीजर के द्वारा ट्विन्स प्रेगनेंसी का कंसीव होना देखा जाता है, लेकिन हर IUI पेशेंट में या फिर हर फीमेल जहाँ पे दो फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं उनको ट्विन प्रेगनेंसी रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी ओवरी में 2 फॉलिकल्स बन रहे हैं और दोनों भी ओव्यूलेशन प्रोसेस हो रहा है, ऐसा फॉलिकुलर स्टडी में देखा जाता है, लेकिन उसके बाद 2 एम्ब्रियो बनेंगे या फिर दोनों एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन प्रोसेस तक पहुंचेंगे, बच्चेदानी में चिपकेंगे, इस बात की संभावना या फिर गारंटी कोई भी आपको नहीं दे सकता है। लेकिन येस, डेफिनेटली अगर 2 स्त्रीबीज वहाँ पे अवेलेबल है तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर 2 अलग अलग तरह के स्त्रीबीज है, 2 अलग अलग शुक्राणु वहाँ पे उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, तो 2 पूरी तरह से अलग बच्चे वहाँ पे बनते हैं। जैसे कि 2 लड़के हो सकते हैं, 2 लड़कियाँ हो सकती है, 1 लड़का या 1 लड़की भी हो सकती है, और डेफिनेटली ये बच्चे एक दूसरे से देखने में बिल्कुल भी सेम नहीं होते हैं। इन ट्विन्स को हम डायज़ाइगोटिक ट्विन्स या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स भी कहते हैं। एक्चुअली हम सोसाइटी में जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल एक दूसरे की तरह सेम दिखते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे दो लड़कियां हैं जो सेम दिखती है, 2 लड़के हैं जो सेम दिखते हैं, तो या फिर 2 लड़के, 2 लड़कियां, 1 लड़का 1 लड़की जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है उनका चेहरा, या फिर बिल्कुल भी सेम नहीं दिखते, बिल्कुल भी ये कोई पहचान नहीं सकता कि ये ट्विन बेबी है। तो अगर आइडेंटिकल ट्विन्स, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, इसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे #ट्विन्स ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर डिटेल एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अगर आपके ओव्यूलेशन इंडक्शन के बाद अगर आपके 2 या 3 फॉलिकल्स बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्विन्स या फिर ट्रिपलेट्स की चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इस वीडियो के बीच में मैंने कहा था कि ट्विन्स बेबी होने के लिए 2 स्त्रीबीज आवश्यक होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार 2 स्त्रीबीज होने के बाद ही या फिर 2 फॉलिकल्स होने के बाद ही आपको ट्विन्स बेबी होंगे। एक स्त्रीबीज के साथ भी आपको ट्विन्स बेबी कंसीव हो सकते हैं। उसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में #ट्विन्स ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक ज़रूर करना, ताकि जब भी मैं नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँगी उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपके साथ सीमेन एनालिसिस पे रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया है, वो भी ज़रूर जाके देखिएगा। अगर आपको उसमें कोई डिटेल इन जानकारी और आप जानना चाहते हैं आपके रिपोर्ट्स के बारे में, सीमेन रिपोर्ट्स के बारे में, तो आप कमेंट में वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज हियर। नमस्कार।